पहली बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। देश में 31 जुलाई तक बड़ा लॉकडाउन, स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। अनलॉक 2 के लिए दिशा निर्देश जारी। जहां दोस्तों आपको बता दें, देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने मंगलवार को एक आदेश जारी किया कि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 जुलाई तक जारी रहेगा। इसके साथ ही अनलॉक 2 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिनमें शैक्षणिक संस्थानों, अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, बार, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, जिम और लोगों की भीड़ पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। और आपको बता दें, गृह मंत्रालय ने रात के कर्फ्यू के समय को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया है। अनलॉक 2 की गाइडलाइन के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कंटेनमेंट जोन के बाहर खोले जा सकेंगे। 15 जुलाई से खोलने की इजाज़त, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करना होगा। अनलॉक 2 की गाइडलाइन के अनुसार सार्वजनिक जगहों, कार्यस्थलों पर और परिवहन के इस्तेमाल के दौरान फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। जनधन खाता धारकों को मिलती है 5,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा। जानिए तरीका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, जनधन योजना एक बेहद शानदार सरकारी योजना है, जिसकी शुरुआत गरीबों को बैंकिंग सर्विस से जोड़ने के लिए की गई थी। इस स्कीम के माध्यम से सरकार गरीबों को ढेरों दूसरी योजनाओं के बेनिफिट देती है। उदाहरण के लिए, कोरोना लॉकडाउन में आर्थिक सहायता के लिए सरकार ने महिला जनधन खाता धारकों को 500 रुपए की 3 किस्त दी गई। इससे 20 करोड़ से अधिक महिलाओं को फायदा मिला है। सरकार जून के बाद भी ये पैसा देना जारी रख सकती है। इस योजना के जरिए और भी कई फायदे मिलते हैं, जिनमें 5,000 रुपए तक के ओवरड्राफ्ट की सुविधा शामिल है। यानी आप जरूरत के समय बतौर लोन 5,000 रुपए तक अपने जनधन खाते से निकाल सकते हैं। हालांकि उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जी दोस्तों, आपको बता दें, आधार कार्ड है जरूरी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री जनधन योजना नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई सबसे महत्वाकांक्षी वित्तीय योजनाओं में से एक है, लेकिन बहुत कम जनधन खाता धारक जानते हैं कि उनका खाता 5,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा देता है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि इसके लिए बैंक खाते से उनके आधार कार्ड का अटैच होना जरूरी है। अगली बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। स्कूलों पर कोरोना का साया जारी, इस तारीख तक के लिए बंद रहेंगे स्कूल। जी दोस्तों, आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण देखते हुए राज्य के सारे स्कूल 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि आदेश के अनुसार कोरोना वायरस के कारण लोक स्वास्थ्य एवं लोकहित को देखते हुए प्रदेश के समस्त शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। आपको बता दें, अधिकारी ने बताया कि इससे पहले समस्त शासकीय और अशासकीय विद्यालयों को 30 जून तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया था। उन्होंने कहा कि हालांकि लोक स्वास्थ्य एवं लोकहित में लिए गए निर्णय के अनुसार ऑनलाइन अध्यापन की गतिविधियां पहले की तरह जारी रहेंगी। जी दोस्तों, अगली बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। आज से बदल जाएंगे बैंक खाते और एटीएम से जुड़े कई नियम, अभी जान लीजिए। जी दोस्तों, आपको बता दें, जून का महीना खत्म हो चुका है और आज से आपके बैंक खाते से जुड़े कुछ नियम बदल जाएंगे। कोरोना वायरस के मद्देनजर निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि किसी को भी 30 जून तक न्यूनतम बैलेंस रखने की अनिवार्यता नहीं होगी और अब वो मियाद कल यानी 30 जून को खत्म हो रहा है, यानी कि 30 जून को खत्म हो चुका है। बता दें कि हर बैंक कुछ न्यूनतम बैलेंस रखवाते हैं और वैसा नहीं करने पर ग्राहकों को पेनाल्टी देनी होती है। अभी तक किसी भी बैंक ने इस राहत को आगे नहीं बढ़ाने की बात कही है। दोस्तों, आपको बता दें, एसबीआई ने दी थी ये खास सुविधा। मोदी सरकार के ऐलान से भी पहले भारतीय स्टेट बैंक ने कह दिया था कि वो सभी सेविंग अकाउंट पर न्यूनतम बैलेंस की बाध्यता को खत्म कर रहा है। एसबीआई ने एक बयान में कहा था कि एसबीआई के सभी 44.51 करोड़ सेविंग अकाउंट पर औसत न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने पर कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। अब तक बैंक की तरफ से कोई नई घोषणा नहीं हुई है, तो माना जा रहा है कि ये सुविधा भी आगे भी जारी रह सकती है। और आपको बता दें, दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालने का नियम, कोरोना वायरस महामारी की वजह से वित्त मंत्रालय ने इस बात की छूट दी थी कि 30 जून तक किसी भी बैंक के डेबिट एटीएम कार्ड से भी किसी भी बैंक एटीएम से नकदी निकाल सकते हैं। वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। बता दें कि सामान्य तौर पर दूसरे बैंक के एटीएम से एक निश्चित संख्या तक ही पैसे निकाले जा सकते हैं, उसके बाद निकासी पर चार्ज लगता है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। विश्वविद्यालय की परीक्षाएं रद्द, 5 लाख परीक्षार्थियों को मिलेगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, कोरोना संक्रमण के चलते शासन के फैसले पर रोहिलखंड विश्वविद्यालय की परीक्षाएं नहीं होंगी। सभी विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा। परीक्षाओं के आयोजन को लेकर गठित समिति ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रोहिलखंड विवि से संबद्ध कॉलेजों के 5 लाख परीक्षार्थियों को फायदा मिलेगा। रोहिलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति अनिल शुक्ल ने बताया कि परीक्षाएं रद्द होने से करीब 5 लाख परीक्षार्थियों को प्रमोट किया जाएगा। किस आधार पर किस तरह प्रमोट होगा, इसके लिए शासन से आदेश मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें,
बताया कि उच्च शिक्षा विभाग ने कोरोना संकट के दौरान विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के आयोजन के लिए मेरठ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एन.के. तनेजा की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति गठित की थी। समिति ने कोरोना की हालतों पर विचार करते हुए फैसला किया कि इस बार परीक्षाएं रद्द कर छात्रों को प्रमोट किया जाए। सरकार ने इसे मान भी लिया है। इससे शिक्षकों और परीक्षार्थियों ने राहत की सांस ली है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। यूपी में आज भारी बारिश की चेतावनी, 2 जुलाई तक जारी रह सकता है सिलसिला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें मौसम विभाग ने मंगलवार 30 जून को पूरे प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की थी। खास तौर पर पूर्वी यूपी में भारी बारिश होने के ज्यादा आसार हैं। राज्य में बारिश का सिलसिला गुरुवार 2 जुलाई तक जारी रह सकता है। रविवार की शाम से सोमवार की सुबह के दरमियान पूर्वी यूपी में मानसून सक्रिय रहा। इस अवधि में पूर्वी अंचलों में अधिकांश स्थानों पर भारी बारिश हुई, जबकि पश्चिमी यूपी में कुछ स्थानों पर हल्की से सामान्य बारिश हुई। इस दौरान प्रदेश में सबसे अधिक 10 सेंटीमीटर बारिश गोरखपुर के चंद्री घाट पर दर्ज की गई थी। जी हाँ दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको आज की खबरें पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाना, और चैनल पर अगर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल DL न्यूज़ तक में ऐसे ही देश विदेश की हर न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए। धन्यवाद।